friends, welcome to my YouTube channel. My name is Ritu Dikshit and I am going to tell you a very important book. The book name is The Secrets. So देखते हैं इस बुक में क्या है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, द सीक्रेट्स बुक के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। तो इस बुक में जैसा कि इसका नाम है द सीक्रेट्स, तो ऐसे इसमें बहुत ही सारे रहस्य हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स हैं जो हमें जानने चाहिए। इन सीक्रेट्स के ज़रिए बहुत से लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, हम भी कर सकते हैं, बस हमें पता नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। एक्चुअली जो इसकी राइटर है रांडा बर्न, वो कहती है कि उनकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी थी। मतलब वो काफ़ी सैड रहती थी अपनी लाइफ में। उनके जो फादर थे उनकी डेथ हो चुकी थी, तो और उनके जो रिलेटिव थे इनका कोई ख़ास उनसे अच्छा रिलेशन नहीं था। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। उस टाइम पे इन्हें कुछ ऐसी बात पता चली जिसने इनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब ये चाहती थी कि पहले तो इन्हें ऐसा लगा, जब इन्हें इस सीक्रेट्स के बारे में पता चला तो इन्हें ऐसा लगा कि क्या ये सच है, क्या ऐसा होता है। तो इन्होंने एक्चुअली इन्हें एक बुक मिली थी जो 100 साल पुरानी थी, इनकी बेटी हेली ने इन्हें दी थी। तो इन्हें लगा कि क्या ये सच है, तो इन्होंने हिस्ट्री में ढूंढना शुरू किया। हिस्ट्री में इन्होंने पाया कि जितने भी सारे ग्रेट लोग थे, जितने भी अच्छे काम किए हुए थे, जितने भी महान पुरुष थे, महान लोग थे, उन्हें सारे लोगों को इनके बारे में, इस सीक्रेट्स के बारे में पता था। ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक बात हो गई कि मतलब उनको पता था ये सारे सीक्रेट्स। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बुक में लिखा हुआ था और ये उनको भी पता था, जितने भी आज हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे लोग होंगे, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन है, न्यूटन है, ह्यूगो है, एडिसन है, शेक्सपियर है। इन सारे लोगों को इस सीक्रेट्स के बारे में पता था जब इन्होंने हिस्ट्री में देखा। अब रांडा बर्न कहती हैं कि मैंने उनको ढूंढना शुरू किया जो प्रेजेंट में इसके बारे में जानते थे। इन्होंने शुरू कर दिया उन्हें ढूंढना, और इन्हें इस तरह से वो लोग मिलने लगे जैसे कि ये कोई मैग्नेट हो, इनकी तरफ वो खींचे चले आ रहे हैं चुंबक की तरह। और इन्हें जैसे जैसे ये ढूंढती गई, जैसे जैसे ये सोचती गई कि मुझे ऐसे लोग मिले जो प्रेजेंट टाइम में सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं, तो इन्हें मिलते गए। एक से बढ़ के एक अच्छे टीचर्स मिलते गए जिन्होंने इसका एक्सपीरियंस किया, जिन्होंने इसे जाना, इस रहस्य को। सारे लोग इनसे मिलते गए। अब इन्हें लगा कि मुझे ये सारी चीज़ें सारे लोगों को बताना चाहिए, पूरी दुनिया को बतानी चाहिए, इस रहस्य के बारे में सारे लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इन्होंने उन्हें जितने भी यूजर्स थे जो शोधकर्ता होते हैं उनको भी इन्होंने ढूंढा, और उनके साथ मिलके इनकी एक कमेटी थी, इनके सारे लोग साथ में मिलके इन्होंने एक टीम तैयार की और इन्होंने एक मूवी तैयार की। और मूवी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उसमें हार्ड वर्क किया। और ये कहती हैं कि हमने जितनी भी मूवी, जब तक हमने इस मूवी पे काम किया तब तक हमने हर कदम पे, हर वक्त हमने इसके सीक्रेट्स का इस्तेमाल किया और हमने समझा। तो जब 8 महीने के बाद ये मूवी रिलीज हुई तो पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई, इतना ज़्यादा फेमस हुई, लोगों ने इतना इसे पसंद किया। और सेकंड सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों ने इस मूवी के थ्रू जितनी भी नॉलेज, जितने भी सीक्रेट्स थे, जो भी पता चला, उससे उन्हें इतना यूज़फुल साबित हुई कि उन्होंने खुद बताया कि उन्हें कितना अच्छा महसूस हो रहा है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया इन सीक्रेट्स के ज़रिए। किसी का स्वास्थ्य ख़राब था, कोई जॉब पाना चाहता था, कोई लाइफ पार्टनर पाना चाहता था, किसी का अच्छा घर होने का सपना था, किसी का, मतलब जितने भी लोग थे सबके वो सारे सपने पूरे हो गए जो वो चाहते थे। ये एक बहुत ही ज़्यादा सच्ची बात है जो आपको अभी यकीन नहीं हो रही होगी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आज आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स हैं। तो चलिए, इन्होंने जो रांडा बर्न है, इन्होंने एक बुक भी लिखी है द सीक्रेट्स। इन्होंने मूवी भी बनाई है और द सीक्रेट्स लिखी। इनका ये उद्देश्य था कि आम लोगों तक ये सीक्रेट्स को पहुंचाना। बहुत
टाइम पहले से ही आम लोगों से सीक्रेट छुपा के रखे गए थे। ये सबको मालूम नहीं थे, ओनली इम्पोर्टेंस लोगों को ही मालूम थे, और जिन लोगों को भी मालूम थे वो आज आप समझ ही रहे होंगे। जितने लोग के मैंने नाम बताए हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जिसे आप नहीं जानते हो। इट्स वेरी पॉपुलर पर्सन। तो चलिए जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। मेन बात ये है, इस बुक की मेन बात ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का सिद्धांत। ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है, ये हमारी थिंकिंग में काम करता है। हम जैसे अपने थॉट्स रखते हैं वो उसी तरह से काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड में 96% पैसा 1% लोग क्यों कमाते हैं? आपने कभी सोचा है, या फिर आपने सोचा ही नहीं, या तो फिर आप इसे कोइंसिडेंट समझ रहे हैं, मतलब संयोग समझ रहे हैं कि ऐसा होगा? जी नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही अफेक्ट है जो ये सब हो रहा है। एक्चुअली जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। हमारी हर एक थिंकिंग की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी हमारी, जैसा हम सोचते हैं वो फ्रीक्वेंसी सीधे जाके यूनिवर्स में टकराती है, ब्रह्मांड में। और वो हमारी जैसी थिंकिंग, हम जैसे थॉट्स क्रिएट कर रहे होते हैं अपनी माइंड्स में, वैसी ही चीज़ों की फ्रीक्वेंसी को हमारी फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करती है, और चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह वो उसे अपनी ओर खींचती है, और वहाँ से भेजी जाती हैं हम तक, स्रोत तक पहुँचाने के लिए, यानी हम तक। तो हमारे साथ वो सारा कुछ हो जाता है जो हम सोच रहे होते हैं। ये एक सच्चाई है। हो सकता है आपने कभी इसके बारे में आपको पता नहीं था तो आपने ध्यान नहीं दिया हो। अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ होगा। आप किसी एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे होंगे, जिसके बारे में सोच रहे होंगे, कुछ ज़्यादा कॉन्सनट्रेट हो गया होगा आपका उसमें, और वो आपको मिल गया हो। मतलब कि कोई रिलेटिव भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। जैसे कि आपने सोचा कि काश वो मेरे घर आ जाए, मेरे रिलेटिव है वही मेरे घर आ जाए, वो आपको मिल जाते होंगे। फ़ोन में भी अक्सर आपने देखा होगा, आप ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जो आकर्षण का सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमेशा से काम करता रहा है, अभी भी काम कर रहा है, और हमेशा ही करेगा। ये हमेशा ही काम करता है, इसे हम जाने या ना जाने, पर ये अपना काम हमेशा करता है। बस ये रहता है कि जो लोग इसे नहीं जानते वो इसे कोइंसिडेंट समझ लेते हैं, और जो इसे जानते हैं तो वो इसके हिसाब से ही काम करते हैं, इसके हिसाब से अपने थॉट्स क्रिएट करते हैं। जितने ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो इन्होंने इसके बारे में सोचना, जैसे कि आपने सोचा कि फ़ोन में कि सोचा कि उसका फ़ोन आए, मतलब किसी का भी हो सकता है, आपने सोचा है और वो आ गया फ़ोन, तो ये मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा आने वाला है, या फिर मैं करने वाली हूँ। ऐसा मतलब कई बार हुआ है, और मैंने भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है। मैं हमेशा, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। जितना भी ज़्यादा आप अच्छा सोचेंगे उतना ज़्यादा आपके साथ अच्छा होगा। दुनिया भर में जितने भी फेमस लोग हैं, जितने भी ज़्यादा अमीर लोग हैं, वो इस रहस्य को जानते हैं। हमारे हर थॉट्स की फ्रीक्वेंसी होती है। आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर अच्छी जाएगी, अगर आप गलत सोचेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर गलत जाएगी। हम एक मानवीय ट्रांसमीटर टावर की तरह हैं कि जिसकी एक फ्रीक्वेंसी उसी तरह से काम करती है, और आप जितना अच्छा और जितना गलत सोचते हैं वो सीधे जाके यूनिवर्स से टकराती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मेरे साथ गलत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, मेरे पास इसका कर्ज है, मेरे पास उसका कर्ज है, मैं गरीब हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग ये तो नहीं सोचते हैं कि हम परेशान हो, या हमारे पास कर्ज हो जाए, या हमारा कुछ बुरा हो जाए। फिर भी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन है सिर्फ उसमें होता है। आप वो सोचिए जो आप चाहते हैं, जो आप नहीं चाहते हैं अगर आप उसे सोचेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर वही जाएगी जैसा आप सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कर्ज है, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास ऐसा इतना ज़्यादा कर्ज हो, तो आपका कॉन्सनट्रेट आपके कर्ज पर है, आप दुखी हैं उसे लेकर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी, तो इसके ही जैसी जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, जितने भी थॉट्स होंगे वो आपके अंदर और ज़्यादा आएंगे, कम नहीं होने वाले। आप जैसा सोचोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पर काम नहीं करता कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते हो। आप अच्छा चाहते हो तो वो अच्छा करे, बुरा चाहते हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपना काम करता है। अगर आप चाहें या ना चाहें, अगर आप गाड़ी में हैं, कहीं जा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि ओफ ट्रैफिक है, और आप कह रहे हैं ओफ मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता,
तो आपका कॉन्सेंट्रेट इस चीज़ में है कि मैं लेट नहीं होना चाहती, यानी आप डेफिनेटली लेट होंगे, क्योंकि आप सोच रहे हैं उसके बारे में कि आप लेट होंगे। फ्रीक्वेंसी आपके ऊपर कैसी जा रही है, आपकी जो भाव है अंदर, जो जितने इमोशन है वो किस तरफ है। आप दुखी हैं, इसलिए आप दुखी ही रहेंगे, आप खुश नहीं होने वाले। हाँ, जैसा कि आप किसी जा रहे हैं किसी इंटरव्यू के लिए, मैं फ़ेल नहीं होना चाहता, मैं किसी भी प्रकार से फ़ेल नहीं होना चाहता, तो इसमें आप फेल होंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेट, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी जा रही है, निगेटिव जा रही है। आप इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि आप फेल नहीं होना चाहते। और अगर आप ये करें कि मैं 100% आज पास हो जाऊंगा, बिकॉज मैंने इतनी हार्ड वर्क किया है, मैंने इतना हार्ड वर्क किया है और मैं कर लूँगा, मुझे विश्वास है अपने आप पर, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे जा रही है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जा रही है। और आप सोच भी कैसे रहे हैं, आप सोच रहे हैं आप खुश हैं, खुश के साथ सोच रहे हैं, खुशी के साथ, तो वो फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी। तो वो फ्रीक्वेंसी जिन चीज़ों को अपनी अपनी तरफ आकर्षित करेगी, वो अच्छी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें होंगी जो आप तक वापस आएंगी, तो आपके साथ अच्छा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। मैंने खुद अपनी लाइफ में इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो कुछ ना कुछ दिनों बाद वो आपको मिल जाती है। ये मुझे पता नहीं था, मैंने जब इस बुक को पढ़ा तब मुझे इस चीज़ के बारे में पता हुआ। मैं अपनी सिस्टर के साथ मार्केट गई थी, तो वहाँ पे उन्हें जूतियाँ लेनी थी, उन्होंने जूतियाँ ली। फिर इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया, तो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने जूतियाँ ली, एक सेट और भी जूतियाँ थी, वो ग्रे कलर की थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। इनफैक्ट मेरी नज़रें बार बार उन्हीं को देख रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ले लूँ, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। लेकिन मैंने कहा नहीं, सिस्टर से भी नहीं कहा और मैंने खुद भी नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास थी जूतियाँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगा कि हम कहीं भी जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रखी भी होती हैं, तो मन कहता है ना इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। लेकिन वो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आई थी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं लिया, दीदी से भी नहीं बताया। मैंने दीदी को भी सजेस्ट किया था कि आप ये वाली जूतियाँ ले लो, ये मुझे अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो उन्हें दूसरी पसंद आ गई। ये अक्सर अपनी अपनी पसंद होती है। जो उन्होंने ली वो भी मुझे अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने उनसे नहीं बताया। हालांकि उन्होंने मुझसे कहा भी था कि अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो तुम ले सकती हो। मैंने कहा जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कई बार मैंने देखा भी उन्हें। चलो कोई बात नहीं, मैं घर आ गई। दूसरे दिन मेरा भाई अजमेर गया अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए। तो आप कोइंसिडेंट समझ लीजिए, कुछ भी कहिए, मुझे उसी समय पर अपने फ्रेंड की शादी में जाना था। तो मेरे भाई को मालूम था कि मुझे शादी में जाना, तो उन्होंने कहा दीदी आप जो शादी में कपड़े पहनने वाले हो किस कलर के हैं। मैंने कहा वो ग्रे कलर के। तो पर मैंने कहा क्यों पूछा, बोले कुछ नहीं, ऐसे ही फ़ोन रख दिया। तो मैंने कहा होगा कुछ ऐसे ही, मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब वो आया तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो मेरे लिए क्या लाया, वही जूतियाँ लाया जो मैंने मार्केट में देखी थी। तो मैं इतनी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब मुझे इस सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, मैंने इसे कोइंसिडेंट समझ लिया कि मुझे पसंद थी। अच्छा हुआ भगवान मुझे, मतलब ये चीज़ मुझे मिल गई, तो मतलब खुशी हुआ करती है। फिर जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे लगा कि सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। हम जितना ज़्यादा अच्छा सोचते हैं वो उतना ही जल्दी हमें रिजल्ट दे देता है। आप ये समझ लीजिए कि आपकी वो हर इमेज जो आप सोच रहे हैं वो हर चीज़ आपको मिल सकती है। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल सकता है। ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। मैं आज वो हूँ जो मैं पहले नहीं थी, जो पहले मैं नहीं थी वो आज मैं हूँ, आप इस तरह से कह सकते हैं। मेरी लाइफ में कई सारे चेंजेस आए हैं, मैं इसको फॉलो भी कर रही हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और मैं कहती हूँ आप हमेशा ये आप सोचिए कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या अचीव करना चाहते हो, उसके बारे में सोचिए, कंसंट्रेट कीजिए, तो ये डेफिनेटली आपको मिलेगा। और हाँ, आप एक चीज़ और भी सोच रहे होंगे, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि हमारे माइंड में तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। वैसे भी शोधकर्ताओं ने बताया है कि हमारे माइंड में एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। तो हम इन सब थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ये ना आए, ये ना आए, नहीं तो हर चीज़ ऐसा नहीं है कि हर चीज़ सच हो जाएगी। अब अगर आपने कोई देख लिया फ़ोटो में, अगर कोई हाथी देख लिया, एलिफेंट, और वो अचानक 2 मिनट में आपके सामने आ जाते तो फिर बहुत गलत हो जाता।
है गॉड, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं वो नेगेटिव थॉट्स से कई गुना पावरफुल होते हैं। और सेकेंड बात ये भी है कि आपके वही थॉट्स, वही सपने पूरे होते हैं जिन पर आप ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, जिन पर दिन रात आप सोचते हैं। इनफैक्ट कुछ टाइम के बाद आप ऐसा सोचने लगते हैं आप वो बन चुके हैं, आप उस चीज़ का अनुभव करने लगते हैं। आपको ऐसी खुशी होनी चाहिए, अपने माइंड में ऐसे थॉट्स आने चाहिए, ऐसी खुशी होनी चाहिए जैसे कोई चीज़ आप चाह रहे हैं, उसे अचीव करने के बाद जो आपको खुशी मिलती है वो आप फील करें कि मुझे वो पूरी तरह से मिल चुका है, मैं फील कर रहा हूँ, तो वो और भी ज़्यादा जल्दी, तो वहाँ पर एक खुशी की फ्रीक्वेंसी ऊपर जाती है, वो आपको और जल्दी मिल जाती है। ये एक सही बात है। आप एक बार अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करके देखिए। आप मुझे कमेंट में खुद बताएंगे 2 से 3 हफ्ते में कि यस आप सही थी, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एक और एग्जांपल बताऊंगी। विल हैरिस, जो कि सेंट्रल स्पाइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के फाउंडर हैं, वो एक टीचर है। उन्होंने बताया कि मेरा एक स्टूडेंट्स रॉबर्ट था, वो गे था, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसने मुझे ईमेल किया, उन्होंने कहा सर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ पर मैं बन नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज़ मेरे जितने भी ऑफिस में लोग हैं और रोड में भी बहुत सारे लोग मुझे घेर लेते हैं, और क्योंकि मैं एक गे हूँ तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ और अब बहुत ही ज़्यादा परेशान था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कशन किया मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। उसने कई सारी चीज़ें बताई अपने सर को, तो उन्होंने कहा विल हैरिस कहते हैं कि मैंने उसे ईमेल किया और मैंने कहा इसे पढ़ो, इसे दोबारा रिपीट करो, और तुम वो चीज़ें कह रहे हो मुझसे जो तुम नहीं चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हारे साथ होंगी, वही होंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि विल हैरिस ने खुद एक्सपीरियंस किया है इसका। तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस था, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम वो सोचो जो तुम चाहते हो, सारी चीज़ों से अपना दिमाग हटा दो। ऐसा सोचो कि तुम्हारे साथ वो है ही नहीं, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। तुम ये सोचो कि जो तुम चाहते हो कि हो वो सोचो तुम, और बाकी चीज़ों से सारा दिमाग हटा दो, बिल्कुल ध्यान मत दो तुम्हारा कौन मजाक उड़ाता। आप यकीन नहीं करेंगे, वो खुद बताते हैं 2 से 3 हफ्ते में उसे ऐसा रिजल्ट आया। उसने कहा जब वो ऑफिस गया, वो काफ़ी खुश था सर से जब मिला, और जब वो ऑफिस गया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जितने भी लोग उसे चिढ़ाते थे या तो वो ऑफिस में नहीं थे या तो उनका किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो गया था, और रोड में उन्हें कोई घेर के कोई भी चिढ़ाने वाला नहीं था। और स्टैंड अप कॉमेडी करते समय उन्हें बहुत सारे लोग खुश होते थे उनसे और तालियां बजाते थे, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। वो एक बहुत ही बड़े फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए। तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप एक बार इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, सोचिए, आप वो सोचिए जो आप बनना चाहते हो। आप कुछ भी पा सकते हैं लाइफ में, आप कुछ भी पा सकते हैं, बस आपको उसी पे कंसंट्रेट करना है और आपको ऐसे जीना है जैसे कि आपने उसको पा लिया है। फ्रेड एलन वोल्फ, वो एक क्वांटम भौतिकी शास्त्र लेक्चरर हैं। वो बताते हैं कि क्वांटम फिजिक्स इस खोज की तरफ संकेत करता है कि अगर हमारा माइंड नहीं होता तो ये ब्रह्मांड ही नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारे साथ वही हो रहा है जो हमारे तरफ से सोचा जा रहा है। तो इसलिए जितना अच्छा सोचोगे उतना ही आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो आपके साथ बुरा होगा। तो निगेटिव थॉट्स मत सोचिए, अच्छा सोचिए। जो आप बनना चाहते हैं सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। 3 से 4 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपके साथ कितने बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और आप उस तरफ बढ़ रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं, और आप जल्दी उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। ये 100% है और ये बिल्कुल ही सही बात है। आप एक बार प्लीज़ इसे अप्लाई कीजिए। और हाँ, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हाँ मेरे साथ कुछ चेंजेस आए हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप नहीं भी बताएंगे तो आपको मजबूरी होगी बताने के लिए, क्योंकि आपके साथ ऐसा होने वाला है। और हाँ, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 1-2 दिन सोच के आप डेली 3 से 10 मिनट में ये अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। 3 से 10 मिनट आप सोचिए जो आप चाहते हैं। अपने घर में एकांत में 3 मिनट भी आप सोच सकते हैं, 10 मिनट
आप सोचिए कि आप चाहते क्या हैं, आप क्या पाना चाहते हैं। धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप ये सोचिए कि आप उसे पा चुके हैं। इसके थ्री थ्री मंत्र हैं एक्चुअली। मानिए, विश्वास कीजिए और इसके बारे में सोचिए। आप जब ये तीनों करने लगेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़े चेंजेस आएंगे। और फिर देखिएगा कि आप कितने खुश रहते हैं। बस बात यह है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता, और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि कुछ दिन सोच के कुछ दिन बाद कर देते हैं कि चलिए ठीक है, सब बढ़िया है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो ये आपके साथ नहीं होगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको ये फिक्स होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर सिमिलैरिटी है, कई चीज़ें सिमिलर हैं आपकी, ये भी ये भी ये भी, तो सिमिलर बेस पे जाएगी फ्रीक्वेंसी आपके ऊपर। तो इस तरह से आपको सिमिलर ही रिजल्ट मिलेगा, जिससे आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। तो आपको फिक्स होना चाहिए कि आपको बनना क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह आप किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बड़े लोगों के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस चीज़ का अनुभव हुआ है, और इसकी जो राइटर हैं वो भी बताती हैं उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई। तो गाइस, अगर आपको इस बुक के बारे में अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आप किसी बुक के बारे में जानना चाहते हैं, किसी ऐसी बुक के बारे में जो आपको पसंद हो, आप उसकी समरी चाहते हैं या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको उसके बारे में बताने की। और फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।